तो यार तुम में से कई सारे लोग लुक्स मैक्सिंग की बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हार्ड नॉलेज लेके चल रहे होंगे। इतनी नॉलेज कि नॉर्मल आदमी को तो पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर तुमने अपने दोस्तों को बता दिया तो वो तो तुम्हें पागल ही घोषित कर देंगे। पर क्या फ़ायदा अगर तुम्हें पता ही नहीं है इस जर्नी में स्टार्ट कहाँ से करे। पर अगर तुम ये चीज़ का, इस पूरे नॉलेज के भंडार का जो कि पड़ा पड़ा कचरे का जंग बन चुका है, इसका कुछ अचार डालना चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी को बहुत ही सिंपलेस्ट यट इफेक्टिव तरीके से स्टार्ट कर सको। तो देखो यार, मुझे तो तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम्हारा ये मुंह, ये काया तन बदन और अगर तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा सुंदर और बेटर दिखने लगे तो ज़िंदगी में तुम्हें कितने सारे अनफेयर एडवांटेज मिलते हैं, चाहे वो लोगों के साथ बात करने का कॉन्फिडेंस हो, सोशल स्किल्स हो या फिर लाइफ में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़। तो चलो यार, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया का दी ग्रेटेस्ट टीनेजर सेल्फ गाइड चैनल का नाम है द प्लेटिनम माइंड सेट। तो चलो अपने पॉइंट नंबर वन के साथ शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन है स्टार्ट विद योर बॉडी। अब काफ़ी सारे लोग लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में एक बहुत बड़ी और मेजर गलती कर देते हैं जो कि तुमने, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, कभी भी नहीं करनी है। और वो है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं लुक्स मैक्सिंग में फेस से स्टार्ट किया जाता है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो पूरा पूरा दिन अपने इस थोपड़े पे बर्फ रगड़ते रहते हैं, हथौड़े मारते रहते हैं और चिंटक्स करते रहते हैं। तो यार तुम्हें समझना होगा कि ये जो तुम्हारी जॉ लाइन है, ये कुछ चिंटक्स करके, मुंह पे हथौड़े मार के या फिर ऐसे अनगिनत बर्फ रगड़ने जैसे, आप वो गुआशा रगड़ने जैसी चीज़ों से कभी भी नहीं आने वाली। बिलीव मी, इससे इफेक्ट पड़ेगा पर इतना नेग्लेजिबल कि तुम उम्मीद ही हार जाओगे यार। उसके बाद तुम सब छोड़ दोगे, तुम बोलोगे यार ये सब तो बकवास है। तो प्लेटिनम भाई, अगर ऐसा ही है तो आप ही बता दो इसमें क्या किया जाए। तो सिंपल से टिप का नाम ही है जो स्टार्ट विद योर बॉडी। इससे पहले कि तुम अपने फेस पे रगड़ो और इस पे हजार किस्म के नुस्खे आजमाओ, तुम एक बार जिम ही जाओ, एक बार जूते फंसाओ और 10,000 स्टेप चलने शुरू करो। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लोअर करो। देखो ये जो तुम्हारी जॉ लाइन है, ये तब तक नहीं दिखने वाली जब तक इस मोटी सी चर्बी को तुम घटा नहीं लेते। क्योंकि जब तक चर्बी है तब तक जॉ तो छोड़ो, तुम्हारे शरीर में मैक्सिमम मसल्स भी नहीं दिखेंगे। जब तुम्हारे शरीर में सिक्स पैक एब्स दिखने लग जाएंगे, मैं नहीं कहता हर टीनेजर को करना चाहिए क्योंकि इसके लिए तुम्हें कम खाना और ये वो करना पड़ता है, पर अगर तुम्हें ये जानना है कि सिक्स पैक ऐप सबसे फास्ट से फास्ट कैसे अचीव की जाए तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो चेकआउट करो। तो बैक टू द टॉपिक। अब हमें अपनी बॉडी से शुरू करना है। जिम जाओ, वेट्स उठाओ, वॉकिंग पे जाओ, 10,000 स्टेप्स चलो और अपने बॉडी वेट को कम करो। जैसे ही तुम अपने बॉडी वेट को कम करोगे तुम्हारे फेस की पफिनेस भी कम होगी। देखो, फैट कहीं एक जगह से नहीं रिड्यूस होता, फैट पूरी बॉडी से रिड्यूस होता है। तो वर्कआउट करो रेगुलर बेसिस पे। अब जब तुमने ये कर लिया तो तुम यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि तुम्हारे पूरे ओवरऑल बॉडी का फैट कम हो रहा है, तुम्हारा हर फेशियल कट दिख रहा है, फेशियल जो एक्सप्रेशंस है वो निखर के आ रहे हैं और बहुत सारी जो फेशियल फीचर्स हैं, सो कोल्ड चीक बोन, मैक्सिला एंड ऑल, ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। जिसकी वजह से हो भी सकता है कि तुम में से मोस्ट ऑफ यू मॉडल लगने लग जाए। हाँ, मार्क माय वर्ड्स, मॉडल लगने लग जाए। तो आई होप सो तुम समझ गए कि इस पे हथौड़ा मारने से अच्छा थोड़े से वेट्स उठाना या फिर 10-12 हज़ार कदम चल लेना ही बढ़िया है। तो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो यार वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट का नाम है स्किन। देखो, अब तुम्हें समझना होगा कि स्किन ऐसी एक चीज़ है पूरे ह्यूमन बॉडी में जिस पे हमेशा ध्यान जाता है। अगर तुम्हारी स्किन बुरी है तब भी इस पे ध्यान जाएगा, अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है तब भी इस पे ध्यान जाएगा। तुम्हें समझना होगा क्योंकि मैं अपने इस ज़िंदगी में इन दोनों फेजेस से गुजर चुका हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मुझे रैंडम लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते थे कि भाई सुन, ये पकड़ डॉक्टर का एड्रेस और जाके अपने इस मुंह का इलाज करा ले। क्योंकि बिलीव मी यार, अभी मेरे पास कोई फ़ोटो तो नहीं है क्योंकि मेरे पुराने फ़ोन टूट चुके हैं,
पर भाई मेरे मुंह की इतनी गंदी हालत होती थी कि मुझे बाहर जाने में भी शर्म आती थी। और मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तू लगाने क्या लग गया अपने मुंह पे, ये इतना ज़्यादा साफ कैसे हो रहा है। आई होप सो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि अब इसमें कम से कम इतने ज़्यादा दाने तो नहीं है कि कोई मुझे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे, पर एक थोड़ा अच्छा सा ग्लो तो है। तो तुम्हें समझना होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब स्किन को क्लियर कैसे किया जाए और इस पे एक अच्छा सा ग्लो कैसे लाया जाए। तो देखो यार, ये काम तो वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग्स में आता है। अगर तुम पॉइंट नंबर 1 फॉलो कर लो तो आधा काम तो तुम्हारा यही हो जाता है। जब तुम्हारी बॉडी में से फैट निकलने लगेगा तो तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो यार ये तो बात आ गई कि स्किन को ग्लो कैसे करवाया जाए। पर अब अगर तुम्हारे पास एक्ने और ये सब है और तुम्हें स्किन साफ करनी है, तो इस पे भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। पर अगर तुम्हें इन शॉर्ट बता दूं तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें अपनी डाइट फिक्स करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी डाइट से फालतू का ऑयल हटाना पड़ेगा, शुगर कम करनी पड़ेगी, नमक भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि नमक पानी एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से तुम्हारे जो स्किन है ये पफी लग सकता है। और एक्ने वगैरह तो नहीं होते इतने नमक से, पर शुगर तुम्हें अगर एक्ने रिड्यूस करने तो काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा। और अगला और सबसे इफेक्टिव तरीका, बाहर का खाना बंद कर दो। बिलीव मी भाई, इसमें तो तुम्हें हार्डकोर जाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि चीट डे मना लो, ये वो, हाँ मनाने हैं तो मना लो, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधी बार कुछ बाहर का खा लिया। पर मैं तो रिकमेंड करता हूँ महीनों महीनों तक चीट डेज ना मनाओ, क्योंकि मैं तो नहीं मनाता था। मुझे पता है बहुत गंदी अर्ज उठती है मीठा खाने की, बाहर का उल्टा सीधा खाने की। पर बिलीव मी, एक ऐसा टाइम भी था जब मैं अपनी स्किन की वजह से इतना ज़्यादा ज़िंदगी में टॉर्चर होता था कि मैंने सब बाहर का खाना छोड़ दिया था। रिश्तेदारों को भी ये पता चल चुका था। रिश्तेदार इस घर में आते थे तो सिर्फ फल फ्रूट लाते थे यार, बाहर का कुछ लाते ही नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे इनका वाला तो कुछ खाता ही नहीं है बाहर का। बड़ा अजीब लड़का है भाई। मतलब तुम सोच रहे हो मैं किस एक्सट्रीम हद तक गुजर गया था। तो आई होप सो तुम समझ गए होंगे कि इस स्किन को कैसे साफ करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 3, स्लीप। देखो यार, स्लीप बहुत से लोग आज की जनरेशन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कोई आदमी 3 बजे सो के 6 बजे उठ जा रहा है, कोई आदमी 12 बजे सो के 4 बजे उठ जा रहा है, कोई आदमी सो ही नहीं रहा है। ये क्या चल रहा है भाई। सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी में मिनिमम 8 से 7 आवर्स ऑफ स्लीप तो लेनी ही पड़ेगी। पर अगर तुम मेरी मानो तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर तुम एक सो कॉल्ड बेले आदमी हो मजाक कर रहा हूं, अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो तो तुम 10 आवर्स की स्लीप लो। हाँ, 10 आवर्स की, ये तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। अगर तुम एक 8th 9th के बच्चे हो, एक टीनेजर 12 13 साल के, तो तुम अफोर्ड कर सकते हो यार। इतना कहीं तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, या कहीं तुम्हें नासा का पेपर या फिर जेई का पेपर नहीं क्लियर करना है जो तुम भाई पूरा दिन पढ़ रहे हो। तुम 10 घंटे सो सकते हो बड़े आराम से, सब कुछ मैनेज करके, अपनी सोशल लाइफ, अपनी स्टडी लाइफ, अपनी हेल्थ और स्लीप, अगर तुम ये सब मैनेज कर सको तो अर्ली टीन्स में कर सकते हो। हाँ, मैंने माना जिन लोगों पे थोड़ा घर का और एग्जाम्स का प्रेशर होता है वो ये सब नहीं कर सकते, पर कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप तो अफोर्ड करनी ही पड़ेगी ना मेरे भाई। अब स्लीप ठीक करने से होता क्या है, देखो यार, पहली बात तो यहाँ डार्क सर्कल्स नहीं पड़ते। देखो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, पहले होते थे पर अब नहीं है, क्योंकि अब मैं सोता हूँ, ठीक है। आंखों में बिल्कुल भी थकान नहीं है भाई। मैं 3 बजे उठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, 3 बजे, ठीक है। आज मैंने स्लीप कॉम्प्रोमाइज किया, पर तुम मेरी हेल्थ देख सकते हो, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही मेरे चेहरे पे, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, स्लीप कितनी, मैंने इतने सालों तक अपनी स्लीप सही रखी है जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे इतना बड़ा कोई फ्लॉ नहीं नजर आ रहा होगा थकान का। मेरे अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी है इस टाइम, वो तुम्हें मेरी शक्ल पे दिख ही रहा होगा। सुबह की 3 बजे इतनी गंदी एपिंग कौन करता है कैमरा के सामने आके। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आई होप से तुम समझ गए होंगे, अगर तुमने सिर्फ स्लीप फिक्स कर ली तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। अब तुम्हारी आंखें ऐसे लटकी हो और तुम ऐसे भाई स्कूल में जाके बात कर रहे हो और सोच रहे हो भाई सिग्मा मेल वाली आवाज़ आ रही है यार ब्रो, आज तेरे भाई ने मैथ्स का काम नहीं किया यार, वो मत पूछ यार कल क्या कर रहे भाईजान, पूरी रात उठ के तेरे भाई ने नारुतो शिपुडेन पूरा हिस्सा खत्म कर दिया भाई। वो कहीं और है, सेट नहीं हो रहा है तुम्हारा, उल्टा तुम कबाड़ी अलग लग रहे हो भाई। किसी को
फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर भाई तुम होमलेस अलग लग रहे हो इस चीज़ में, ठीक है। तो स्लीप को फिक्स करो ताकि ऐसा लगे कि तुम एक ऐसे घर में रहते हो जिसमें बिस्तरा है सोने के लिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो, डाइट। तो देखो यार, मैं हर वीडियो में, लिटरली इस चैनल की हर सिंगल वीडियो में तुम खोल के देखो, एक पॉइंट हमेशा रहता है, डाइट। तो यार ये क्या है डाइट? तुम्हें नहीं पता क्या है डाइट, मुझे नहीं पता क्या है डाइट, सभी को पता है क्या है डाइट। तुम क्या खाते हो तुम वही बन जाते हो। ये बड़ी फेमस सेइंग है, दैट वट यू आर वट यू ईट। तुम जो खाते हो तुम वही बन जाते हो। अगर तुम बाहर का तला हुआ, काफी ज्यादा फैट रिच, प्रोटीन लेस फूड खाओगे, स्ट्रीट फूड खाओगे, छोले भटूरे पेल रहे हो यार हर दूसरे दिन, कुलचे छोले पेल रहे हो हर दूसरे दिन, तो तुम भाई ऋतिक रोशन बनने के ख्वाब मत देखो, ठीक है। तुम मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम बाहर का ज्यादा खाते हो तो यार इसे क्विट करो, क्योंकि बाहर का खाने में सिर्फ इसका फायदा है। अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर का, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का फायदा चाहिए, तो तुम्हें घर का खाना खाना शुरू करो। अब घर के खाने में भी तुम्हें खाना कैसे खाना है वो मैं बताता हूँ। तुम्हें अपनी बॉडी का 2 गुना प्रोटीन पूरा करना है। अगर तुम 60 किलो के हो, जैसे कि मैं हूँ, तो तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, वो भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला। ये नहीं कि तुम चपातियों की प्रोटीन गिन रहे हो, तुम कुछ भी खा रहे हो। अब तुम छोले भटूरे खा रहे हो, उसमें तुम छोलों के प्रोटीन गिन रहे हो और पूरी के प्रोटीन। भाई उसका तेल भी तो देखो, उसकी बायो अवेलेबिलिटी तो देखो। अगर वो 10 ग्राम खा रहे हो तो 6 ग्राम भी नहीं लग रहा भाई। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू टीनेजर्स के पास बजट ही नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो जाके एक वे प्रोटीन अच्छा सा अफोर्ड करे, प्रोटीन और सब सप्लीमेंट्स पूरे करे। मैं समझ सकता हूँ, बिन देयर स्टिल देयर। मैं भी नहीं कर पाता, ठीक है। अब मैं छुपाना क्या है, मैं भी नहीं कर पाता। तभी तो ये चैनल खोला है, ताकि कल को पैसे आए और मैं ये सब कर सकूं। चलो, रियलिटी असाइड, जोक असाइड नहीं, रियलिटी असाइड, तो तुम ये काम कर कैसे सकते हो। देखो जैसे मैं करता हूँ, मैं 120 तो नहीं पर 60 ग्राम के आसपास पूरी कोशिश करता हूँ कि दिन में 50-60 ग्राम तो पूरी कर ही लूँ। तो वो मैं कैसे करता हूँ देखो, हर वीडियो में बताए, इस वीडियो में भी बताऊंगा। भगवान के दिए हुए 2 सुपर फूड्स, दूध और अंडा। अंडा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वेजिटेरियन लोग होते हैं जो अंडा भी खा लेते हैं। अब मैं डिबेट नहीं कर रहा अंडा वेज है नॉन वेज है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ खाते हो वेरी नाइस, नहीं खाते हो तो दूध तो है ना, दबा के। डेयरी दूध में भी दूध, दही, पनीर और भी बहुत सारी चीज़ें, चीज़ हो गया, कर्ड, दही वही होता है, ये सब चीज़ें दबा के कंज्यूम करो। अंडे खाते हो, अंडे दबा के कंज्यूम करो। अंडों से गर्मी नहीं होती, ठीक है। कोई अगर तुम्हें ये बोल रहा है भाई 5-6 अंडे मत खाया कर भाई मर जाएगा, मर जाओ, सुनो, मर जाओ जाके, क्योंकि कुछ नहीं होता ऐसा। खाने शुरू करो, अगर तुम खा सकते हो तो वहाँ भी बजट इशू आ जाता है। तो भाई देखो, मैनेज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो पैसे कमाने पे भी थोड़ा ध्यान दो ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां उठा सको। तो देखो, डेयरी और अंडे दबा के कंज्यूम करो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो यार, तब तो देखो सच बताऊं, तुम्हारे पास एक अपर एज है। मैं बहुत मतलब फ्रैंक होके कहूँ तो तुम्हारे हर मिनरल पहले हिट हो जाता होगा, तुम्हारे प्रोटीन पहले हिट हो जाते होंगे, और तुम्हें ये सब चोचलेबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत रह जाता होगा तो एक आधा सप्लीमेंट खरीद के और थोड़ा डाइट में अल्टर करके तुम इसे ठीक कर सकते हो। तो यार मैं समझ गया हूँगा कि तुम समझ गए होंगे कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है इस ज़िंदगी में। तो अगर लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, सीधा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, विटामिन डी पूरा करो। देखो, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे विटामिन डी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। विटामिन डी क्या करता है देखो, मेंटल हेल्थ, बाकी तो फायदे ही छोड़ दो, मेंटल हेल्थ पे विटामिन डी असर डालता है। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। अगर तुम एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लो ना, 99% ऑफ यू हिल के रह जाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना लो टेस्टोस्टेरोन है। तो यार मेरी मानो, विटामिन डी की या तो सप्लीमेंट लेना शुरू करो, या अपनी कमीज उतार दो और छत पे जाओ या फिर बरामदे में धूप के नीचे 30 मिनट लेटो। हाँ, वो दोपहर की 2 बजे की धूप के नीचे मत चल जाना, जल के राख हो जाओगे। मैं तुम्हें बेस्ट टाइम रिकमेंड करूंगा
7 बजे से लेके कहीं ना कहीं 9, साढ़े 9, या फिर अगर तुम कहीं अच्छी सी जगह पर रहते हो पहाड़ साइड में तो 10 बजे तक भी सूरज ठीक ठाक रहता है, नॉर्थ की साइड। प्लेन्स का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं 9:30 तक रिकमेंड कर रहा हूँ कि इतने टाइम पीरियड में उठो, नहाओ धो और सूरज के नीचे बैठो। तो यार आई होप सो तुम इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, समझ गए होंगे कि लुक मैक्सिंग की जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलो यार अपने अपने काम पे निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ इस जिंदगी में कंघी के साथ थोड़ी सी बोन स्मैशिंग करने, ताकि मेरा फेस भी और ज़्यादा चिजल्ड और ज़्यादा मैस्कुलिन लगे। तुम अपनी प्यारी सी लुक्स मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में रोज 1% बढ़ते रहो। मिलते हैं एक नए 1% और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टू सी यू एवरीवन, पीस आउट, बाय।